हरे कृष्ण। वैशाख मास के अंतिम 3 दिन 29 अप्रैल ऐसी हैं जो आपके समस्त अप्रैल और 1 मई 2026 यह 3 तिथियां जो आपके समस्त पापों का नाश कर देती हैं। शास्त्र कहते हैं तो केवल इन 3 दिनों में स्नान कर लेने से पूरे वैशाख मास का पुण्य आपको मिल जाता है। आगे सुनिए इसकी अद्भुत महिमा। इन 3 तिथियों को शास्त्रों ने पुष्करणी कहा है, एक आध्यात्मिक कुंड जिसमें स्नान से आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैविक तो तीनों प्रकार के ताप पाप दूर हो जाते हैं। जैसे कमल सरोवर में स्नान से तन का मैल जाता है, वैसे इन तिथियों में स्नान से आत्मा शुद्ध हो जाती है। त्रयोदशी उष्ण अप्रैल को स्नान करने से समस्त देवता आपको पवित्र करते हैं। चतुर्दशी जाउस अप्रैल को स्नान करने से यज्ञ देव सहित सभी देवता आकर आपको पवित्र कर देते हैं। पूर्णिमा 1 मई को स्नान करने से भगवान विष्णु और सर्व तीर्थ साक्षात आपको पवित्र करते हैं। तिथियों की महिमा का कारण है। एकादशी को समुद्र मंथन से अमृत निकला, द्वादशी को भगवान ने उसकी रक्षा की, त्रयोदशी को देवताओं को अमृत पान कराया, चतुर्दशी को दैत्यों का वध हुआ और पूर्णिमा को देवताओं को उनका स्वर्ग राज्य वापस मिला। देवताओं ने वरदान दिया, जो पूरे वैशाख मास में कम सम इन 3 तिथियों में स्नान कर ले उसे पूर्ण फल मिलेगा, और साथ ही श्राप भी दिया, जो इन 3 दिनों में भी स्नान नहीं करता वह निसंतान अल्पायु होता है और उसका कल्याण नष्ट हो जाता है। करोड़ों तीर्थों ने पुकारा, हम पापों से कैसे उबरे हे भगवन। तब विष्णु बोले प्रेम से, ये अंतिम 3 तिथियां मेरी आत्मा हैं, इनमें जो भी स्नान करे वो पावन हो जाए। जरूरी नहीं कि गंगा या किसी तीर्थ में ही जाएं। भगवान ने स्वयं तीर्थों को कहा, साधारण जल से भी स्नान कर लो। तो आप यदि घर पर भी साड़े जल से सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो भी आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इन 3 दिनों में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से रोज अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने वाले के पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता, और श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक भी सुन ले तो ब्रह्मा भाव की प्राप्ति होती है।